हे दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक बर्ड व्हीकल। अगेन एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं और आज की वीडियो पे एक ऑनरशिप रिव्यू होने वाला है और हमारे साथ आज है एथर और एथर के ऑनर भी हैं। इन्हीं की जुबानी जानने वाले हैं एथर पे किस तरह से एक्सपीरियंस से इन्होंने किया, लाइक इसका रेंज और भी जो टॉप स्पीड वगैरह मिलती है किस टाइप से मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी व्यूअर्स को आप इंट्रो दे दिए, देन हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई, मेरा नाम वैदिक वर्मा है। मैं इंदौर में अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं ओन करता हूँ एथर 450X 2022 सेकंड जनरेशन की। तो वैदिक, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने एथर को ही क्यों ली, कब ली और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चलाने से कैसा आपको फील आता है? मैंने पिछले साल ली थी 22 में मई अच्छा। में ली थी। एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 21 कुछ थी। ओके। उस समय ओला वगैरह भी आ रही थी, बट ओला लेने का बस एक ही रीज़न नहीं था क्योंकि उस जलने वलने के केसेस वगैरह अच्छा, उस टाइम आ रहे थे। थे। अच्छा। हालांकि अभी भले नहीं आ रहे हो। उसका एक सस्पेंशन का इशू था ही, बिल्कुल। ठीक है, वो पहले से ही था। एक उसमें की मेरे को ज़रूर चाहिए थी, भले कितना ही कुछ बोल लो, वो हाँ। टच स्क्रीन फ्यूचर लग रहा है, लेकिन हाँ। भाई की जो होती है ना, वो उसकी बात अलग रही थी। अच्छा, चाबी की आप बात कर रहे हैं? चाबी की हाँ। बात कर रहा हूँ। तो भाई वो मतलब एक वो पॉइंट भी था मेरे इसमें। अच्छा। कि ये खरीदने का, और ऐसा इशू नहीं था कि बजट बहुत ज़्यादा है इसका, या ऐसा प्राइस का इशू नहीं था कि मेरे को लेने थे, बाइक लेनी थी वैसे। अच्छा, तो ओके। जिक्सर 250 आती है सुजुकी की, वो लेनी थी। ओके। बट ये क्या हुआ कि मुझे ये चलाई नहीं थी उसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक। जब मैं इसकी एकदम ऐसे ही टेस्ट ड्राइव लेने गया तो ये थोड़ी सी ऐसी हैवी सी लगी। फोटोज में जितनी पतली दिख रही थी वो रियल में थोड़ी ऐसी हैवी लगी। अच्छा, लेकिन अच्छा। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट करके इसे चलाया ना, बस फिर तो जब आप में इस एथर को लेने गए थे तो आप और भी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे उस समय TVS iQube भी आ रही थी, चेतक भी आ रही थी, तो उनका भी ट्रायल आपने किया या नहीं ऐसे ही? नहीं, ट्राई तो मैंने किया ही नहीं था। मैंने एक भी इलेक्ट्रिक इसके अलावा नहीं चलाई। ओला चलाई, वो भी ऐसी जरा सी तीसरी दूर चलाई अच्छा। होगी ओला, लेकिन उस समय टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी ओला की ओके। मैंने। इसका भाई यही था, हमको तो हमारे पापा ने दिलाई थी भाई। अच्छा। बोला था जो गाड़ी ले आना है ले आओ। अच्छा। तो और ये बोल दिया था ओला मत लाना बस, क्योंकि जल रही अच्छा। है। तो हमको यही ऑप्शन ही ये था भाई उस समय। अच्छा। और मेरी थोड़ी हाइट भी ऐसी बड़ी है, तो मेरे को लगा कि यार ये ठीक रहेगी। अच्छा। और लोग बोलते हैं, एक मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, ये लोग हाँ। बोलते हैं इसमें पैर अड़ते हैं। अच्छा। लेकिन भाई मेरे अड़ते हैं, लेकिन आप जब 4 दिन चला लोगे ना, हाँ। नहीं समझ आता है। तो वो एडजस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। और क्योंकि ये भी आप 1 साल से यूज़ कर रहे हो, तो चलाने में एक्सपीरियंस कैसा है आपका इस स्कूटर से रिलेटेड यदि बात की जाए? चलाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मतलब 60-40% ऐसा बोल सकते हो। अच्छा और बुरा भी है। क्योंकि वो मैं बता देता हूँ भाई, इसकी बेल्ट के इशू, मतलब ऐसा टूटता उठता नहीं है। बेल्ट से आवाज़ आती है या इसके टायर के यहाँ से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती है। अच्छा। जरा सा अभी पानी, जैसे अभी तो सूखा हुआ है यहाँ हाँ। पर, ठीक है, मैंने इसको कवर डाल के रखा था, ठीक ओके। है, इसलिए सूखा हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी लगता ना, कच 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 ऐसी आवाज़ आती है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कंपनी में आपने कंप्लेन वगैरह की है नहीं? कंप्लेंट तो छोड़ो, मैं इशू वहाँ पर बताया तो वो बोलते हैं सर इसमें आती चाहिए, बेल्ट में पानी थोड़ा कचरा रहता है, हम वॉश कर देते हैं। ओके। वो वॉश उनने जैसे ही वॉश करी और अपन घर लेके आओ तो रास्ते में ही चू करने लगती है। यानी वो इशू कीचड़ का नहीं है भाई, वो पानी का ही है। मेरे को तो अच्छा। ऐसा लगता है पानी कुछ रह जाता होगा, अब जो भी है वो। तो ये बेल्ट से आती है या मोटर से रहती है? आपका क्या एक्सपीरियंस उसके? मेरे को क्या लगता है, वो बेल्ट से भी नहीं आती है, वो यहाँ कहीं से आती है। अच्छा, इधर से। ब्रेक का कुछ इशू रहता है? ब्रेक के इधर से ही, मतलब अब ब्रेक का भी इशू है, क्या है वो भी। इसके अलावा भी कोई व्हीकल आप चलाए हो एथर, जैसे दूसरी अपनी फ्रेंड वगैरह की? इलेक्ट्रिक? हाँ, इलेक्ट्रिक बस मैं वो ओला ही चलाई है बस। नहीं, एथर की मैं बात कर रहा हूँ। एथर आप नहीं, किसी एथर मैंने किसी और की भी नहीं चलाई है। और अभी तक आप ओला ही चलाए हो? ओला चलाई है, वो भी भाई इसी डिस्टेंस में ऐसे हाँ। घुमाई छोगी बस। अच्छा। और क्या ही चलाई है। इसके बाद आप रेंज कितना आपको मिल जाता है सिंगल चार्ज में वैसे? 85 तो वैसे कंपनी बोलती है, हाँ। बट मेरी भाई राइडिंग स्टाइल बहुत ख़राब है वो तो। लाइक कैसे? राइडिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा
एकदम एक्सेलरेट कर देता हूँ, फिर एकदम छोड़ देता हूँ, फिर ब्रेक मार देता हूँ। मेरे अच्छा। बहुत ख़राब है। अगर भाई मेरे को 50 किलोमीटर भी चलना है ना, मेरी डेली की रनिंग बहुत कम है, बहुत कम। आप समझ लो 20-30 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 30 होती है। अभी तो महीने भर से मैं 5-5 किलोमीटर चला रहा हूँ डेली का बस। अच्छा। इससे ज़्यादा चली नहीं रही गाड़ी। ओके। ठीक है, तो मेरी राइडिंग मतलब आप रेंज तो आप निकाल देगी भाई। अगर आप 85 बोला है ना, तो 90 भी निकाल दोगे इस तो आपने कभी ऐसा मतलब कि एक सिंगल चार्ज में 50-60 किलोमीटर कवर की हुई इस व्हीकल से या नहीं अभी? हाँ करिए। अच्छा 50। तो हाँ, एक बार वो एक कोई सा इधर वाटरफॉल टाइप्स का कुछ है, तो वहाँ गया था। जाने का 35 था, आने का 35 था। वो बरोबर 70 से ज़्यादा ही उसमें आ रही थी आराम से। और मैं डबल बैठा था। अच्छा, तो उस ट्रिपल थे हम लोग, ट्रिपल थे। हाँ। और उस टाइम आपकी स्पीड क्या रही होगी यदि एवरेज स्पीड की बात करें तो? एवरेज स्पीड तो वही अपनी 30-40, 30-40-50। तब आप 70 उसमें मैक्सिमम 3 लोग साथ। हिल क्लाइंब भी थी तो थोड़ा भगाना पड़ता। अच्छा। इसका मैं बता दूं भाई, अगर रेंज निकालना है तो लोग बहुत बोलते हैं कि ये उसमें वो यहाँ पर एक जो आता है ना, जैसे ही आप चालू करोगे इसको तो यहाँ पर ये आता है। अभी लोग बोलते हैं कि यहाँ बस इतने बीच में रखो इसका, तो अच्छा। अच्छी रेंज लेकिन भाई ऐसा नहीं है इसका। अब वो जब आपको अगर रेंज निकालनी है ना, तो जैसे आप 3 लोग चल रहे हैं, अब गाड़ी पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। लोड ज़्यादा हो जाएगा तो अब इको पे ही आप चलाते रहोगे तो क्या करेगा, इको बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर नहीं पाता है। तो वो जितना ज़्यादा आप उस पर लोड डालते जाओगे उतना ज़्यादा बैटरी खपत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वक्त आप ट्रिपल बैठ रहे हो ना, तो राइड पे लगा दो। राइड की क्या मोटर पे कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो क्या है, किलोमीटर भी बढ़ जाएंगे आपके और आपकी राइड भी कंफर्टेबल हो जाएगी। मतलब पहले दबके चलेगी ना गाड़ी, तो वो दबके चलना बंद हो जाएगी। अच्छा। और रेंज आपको सही मिलेगी। मतलब जैसे इको पे 85 आ रही है, बिल्कुल, और अपना उसके बाद राइड होती है तो राइड पे 70 आती है। तो क्या है, कम से कम 70 तो चलेगी। लेकिन अगर आप इको पे ट्रिपल बैठ के बहुत दूर तक चलाते ले गए ना, तो वो 70 छोड़ो 60 पे भी आ जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है। ये चीज़ है इस पे। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसे फ्रंट और रियर सस्पेंशन, जैसे आपने ट्रिपलिंग इस पे की है, तो सस्पेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सस्पेंशन तो थोड़े हार्ड हैं। अच्छा। मतलब मेरे को हार्ड लगे। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक वो चाइनीज वाली चाइना वाली आती है ना, तो वो मैंने ऐसे ही अपने गाँव में 1-2 की चलाई। अच्छा। वो उसमें दम नहीं है, इसलिए मैं उसको बताया भी नहीं। उसके तो बहुत ही हार्ड रहते हैं। उसके हिसाब से देखोगे आप तो बहुत सॉफ्ट हैं इसके। लेकिन जो अपन इसके पहले पेट्रोल गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मतलब ये इसको आप यहाँ भी चलाओगे ना, तो दचके लगते हैं आपको, छोड़े। और जैसे बेशक आप एथर यूज़ कर रहे हो, तो आपके दोस्त भी कई ज़्यादा इसमें चलाए होंगे, एथर को चलाए होंगे, तो वो कभी इसको ऐसा बोलते हैं कि पेट्रोल से ख़राब है या एक्टिवा से ख़राब है, उनका क्या फीडबैक रहता है इस व्हीकल के हिसाब से? इसको भाई जो चलाता है ना, वो फिर उसी से फ़ैन हो जाता है क्या? फ़ैन हो जाता है। अच्छा। इसके साथ ही बैटरी जो है वो कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? घर पे आप चार्ज करोगे तो भाई 4-4.5 घंटे लग ही जाते हैं। 4.5 घंटे के करीबन लग जाते हैं। 0 to 100। 0 to 100 बहुत कम भी बार मैंने घर पे करी है, बाहर तो होती ही नहीं है 0 to 100। तो वैसी है। बाहर 1 घंटा वो लोग बोलते हैं, लेकिन 1 घंटे में होती नहीं है भाई बाहर। 0 to 80 करने जाओगे ना, तो बाहर भी 1.5 घंटे। अच्छा, ग्रेड में भी आपने चार्ज किया है इसको? भी चार्ज किया। 0 to 100 भी किया है मैंने ग्रेड पे। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज किया है उसमें? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज। तो उसमें कितने टाइम लगा है वो थोड़ा मेरे भी बस? 1.5 घंटे के करीब लगता है। 1.5 घंटे के ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगता। तो उसमें 80% चार्ज हुई होगी या 80% पे? हाँ, 80%। इसका 80% का ही बता रहा हूँ, 0 to 80%। 1.5 घंटे में। और मिनिमम यदि आपको 1 मिनट में कितना चार्ज हो जाती होगी कुछ आप? 1 मिनट में 1% आप समझ लो। अच्छा। शुरू में क्या रहता है, जैसे इनिशियल रहता है, तो अगर आप 10 किलोमीटर पे ले गए 10% पे, तो थोड़ी जल्दी होएगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, 80 आ जाती ना, उसके बाद बहुत धीरे हो जाती है। 80 पे तो हालांकि अब कट हो जाती है, तो 70 और 80 के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 के बजाय 1.5-2 मिनट लग जाता है 1 होने में, बस ज़्यादा कुछ कर नहीं। चलिए ठीक है। एथर इलेक्ट्रिक आपको कभी धोखा दी है या नहीं, ये बताइए? क्योंकि आज लाइक जैसे बैटरी ड्रॉप हो जाना या स्कूटर ही बंद हो जाना, तो कभी धोखा दी है या नहीं आपकी स्कूटर? नहीं, आज तक नहीं दी। और कितना भरोसा है इस पे? कितना भरोसा है वैसे? इस पे भरोसा था तभी ली थी, ओला पे भरोसा नहीं था। और एक्टिवा के मुकाबले बोला जाए तो कितना भरोसा है इस एक्टिवा पे या एथर पे? तो एक्टिवा भी नहीं चलाई रखी मैंने, वो बहुत पहले चलाते।
चलिए ठीक है। बाकी इस पे हाँ मतलब अभी अपने भाई ये तो इसकी बढ़ाई करेंगे ऐसा नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्या है शोरूम है और अपन थोड़ा ट्रेडिशनल वाले लोग हैं तो भाई थोड़ा वो चलिए, जैसे आप घर में चार्ज करते हो एथर को, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना खपत होती है, कितना बिल आ जाता है? घर वाले ये तो नहीं बोलते कि यार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है इसकी वजह से? नहीं वो पेट्रोल ले लेते तो ज़्यादा बिल आता। हाँ हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में कोई ऐसा बिल तो मेरे को ऐसा समझ भी नहीं आया। जो आजकल तो ऑनलाइन आने लग गए हैं वो अपने आप ही भर जाते हैं। हाँ, अपने को मालूम भी नहीं रहता। बट समथिंग कितना एक तो चार्ज में? ऐसा अगर एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट 3 यूनिट तक तो यूज़ होती, 3 यूनिट के अंदर यूज़ होती है। उससे ज़्यादा तो 3.1 समथिंग ऐसी कुछ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि जो कंपनी क्लेम करती है, वो यूजेस हैं या नहीं, कभी यूज़ में आए या नहीं? पूरे यूज़ के एक फीचर भी इसमें आप ऐसा बता दो जो बिना यूज़ का। अच्छा, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या कि क्या मिल जाता है? की ऑन करने पे तो ऐसा कुछ खास आता नहीं है। ओके। बस यहाँ पर ये ओडोमीटर रीडिंग वगैरह बता देगा, करंट राइड ओडोमीटर रीडिंग कितनी चल रखी है, 9,906 ही चल। अच्छा, 9,000 आपकी चल चुकी कम ही है भाई वो, है। तो 6 महीने में ज़्यादा चला। ओके। अभी मैं ट्रिप पे सेट कर रखी थी, एवरेज स्पीड बता देती है। हाँ। ठीक है, यहाँ पर इधर स्लाइड करोगे आप, ये तो मैप का आ जाता है। ये होम की डेस्टिनेशन सेव कर रखी है, वर्क प्लेस की। यहाँ से ये इस पे क्लिक करोगे तो ट्रैफिक बता देता है, ऑफ कर दो, कोई मतलब नहीं। ये लैग वगैरह होता है या सही चलता है क्या? नहीं, इसके बारे में कितना आप ऐसा लैग तो पहले हुआ है भाई, पर जैसे जैसे इसके अपडेट्स आ गए हाँ। तो वो इतना लैग खत्म हो गया। अब देख लो मैं कितना ये इसको इधर उधर कर रहा हूँ, कुछ हाँ। भी नहीं हो रहा है। जैसे मतलब अब एकदम मोबाइल की तरह तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ भाई ठीक है वैसा भी। ये पानी के वजह से हालांकि भाई दिक्कत रहता है। अच्छा। इसमें आप कहीं भी क्लिक भी करोगे, अब जैसे ये इसमें बहुत सारे फीचर्स है। ये इसके जितने भी चार्जर्स लगे हैं यहाँ पर बता देता है बहुत सारे। अच्छा। यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके। और ऊपर इधर सेटिंग्स है तो यहाँ पर ही इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ये छोटे मोटे फीचर्स ये ऊपर दे दिए, ये तो फालतू है। और इसमें ये ब्राइटनेस वगैरह का दे दिया है, ये शाम 6 बज जाती है तो अपने बाद डिम हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा। ऐसा वाला फ्रंट लाइट भी जल जाती है क्या 6 बजे के बाद? ऐसा कुछ ऑटो वो जलती तो रहती है, वो जलती ही रहती है। हाँ, जैसे आप स्कूटर स्टार्ट जैसे मेरी स्टार्ट भी नहीं है गाड़ी, हाँ जल रही है लाइट। जैसे आपने इसको रात में भी बेशक चलाया हुआ है इधर को, तो इसकी फ्रंट की लाइट कैसी है, विजिबिलिटी इसकी कैसी है? अच्छी है, मतलब आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते कार वगैरह से। बाकी इसकी तो मतलब जितनी स्कूटी में रहनी चाहिए ना, उससे तो 1% ज़्यादा ही है। अच्छा ऐसा। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपने कितने पैसे खर्च किए हैं 1 साल पहले? 1,63 500 कुछ समथिंग। और सब्सिडीज समथिंग कितनी आई रही होगी? यही आई थी, सब्सिडी कट के ही है ये। अच्छा ऐसा कट रहा। हाँ। और अभी तक कितना इसमें आपने सेव कर लिया होगा? पैसे कितने सेव कर लिए होंगे? यदि पैसे तो वो मोबाइल में दिखा देता है आपको सेव कितने कर लिए। अच्छा, वो एप्लीकेशन पे दिखा देता है? एप्लीकेशन पे 21,000 समथिंग कुछ है 1 साल के दौरान। अच्छा, ये मतलब वो रनिंग के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, वो आपकी जितनी रनिंग है। बहुत सारे लोग भाई इंदौर में जिन्होंने 6 महीने में 12 15 किलोमीटर चला। अच्छा। जो आपकी रनिंग है वो कम है, इस वजह से अभी आपने फिलहाल कम है, वैसे तो हो जाती है 30-40। ओके। इसके साथ ही एथर का राइडिंग कंफर्ट कैसा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मेरे को तो अच्छा लगा है पर्सनली, क्योंकि मैंने दूसरी नहीं चलाई है इस वजह से भी हो सकता है, बट मेरे को तो अच्छा लगा भाई है। थोड़ी स्पोर्टी सी है ना, और अपने को मतलब ठीक ठाक सी अच्छी सी लगी मतलब। अच्छा। ओवरऑल तो भाई इसका चला के ही मज़ा है, बाकी तो फिर आप कम ही देर निकाल दोगे, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, हालांकि बस चलाने में ही मज़ा आएगा। चलिए, आप तो एथर की बहुत बड़ाई की है, बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है आपके हिसाब से जो कि और बेहतर किया जा सकता है, वो बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये सब फालतू जी नहीं बताता हूँ ये वो अब बता देता हूँ भाई। इसमें पीछे आ जाओ, वो आवाज़ का मैंने बताई थी आपको में, तो वो आवाज़ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। उसके बाद एक कीचड़ की है, कीचड़ की भाई सीधे उतना चलाओ मत, बारिश में तेज भगाओ मत तो आती भी नहीं। अभी देख लो मैं 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, एक छिट्टा भी नहीं दिख रहा होगा पीछे। अच्छा। और बरोबर इस वॉक मोड पे भी चला के आया था। अच्छा, यदि अपन कीचड़ पे चलाते तो ये इसकी वजह से पूरा यहाँ आ जाता है क्या? कीचड़ नहीं, यहाँ पर आता है सिर्फ ये इधर। अच्छा। ये यहाँ से उचड़ के ये यहाँ से उचड़ता है, ओके। ऐसा आ जाता है। 1-2 बार हुआ है भाई, पर उसके बाद से आप जब चला लेोगे ना एक बार, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बारिश में कैसी चलानी है, क्या चलानी है। मैं तो वॉक मोड पे अच्छी भगाते हुए है, पर एक छिट्टा भी नहीं दिख रहा होगा। ओके। चलिए। और वैसे प्रॉब्लम्स तो भाई मेरे को ऐसी ज़्यादा लगी नहीं, इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि भाई फीचर ही कम है तो प्रॉब्लम भी कम आती है।
ये पैनल गैप्स हैं भाई। अच्छा, सबसे इधर बुरे तो यही लगते हैं भाई मेरे को। अच्छा, कभी इसकी वजह से आवाज़ वगैरह करता है स्कूटर है नहीं, जब आप ऐसे खराब हाँ, रास्तों पे जाता है? खराब रास्ते छोड़ो, अभी आप यहाँ चला लो, ये हाँ। सीमेंट कंक्रीट की रोड है, ये जो इसका ये चार्जिंग वाला है ना, हाँ। ये देख लो ये कैसा है, ठीक ओके, है, हाँ। ढीला है जो भी है, बारिश से कुछ होता नहीं है इसको, मैं तो खुला भी छोड़ सकता हूँ उसको, बारिश में कुछ नहीं हो। हालांकि जब आप चलाओगे ना पट 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 आवाज़ आती है, यहाँ इस पर हाथ रख के रखो तो नहीं आती है कुछ भी ऐसा। जैसे इसमें साइड स्टैंड में सेंसर दिया हुआ है, हाँ, तो वो कभी खराब हुआ है या नहीं कि हाँ, अभी भी खराब ही रहता है वो, मतलब। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो उसकी वजह से स्कूटर खराब तो नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपकी चालू नहीं होगी स्कूटी या कुछ नहीं होगी। हाँ। बस एक बार जैसे आप इसको लगाओगे तो यहाँ जो इंडिकेशन आता है वो साइड स्टैंड का, अब साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी, बिल्कुल वो हटता नहीं है, वो एक बार में कभी कभी जब भी होता है भाई, 100 में 2-3 बार होता है, ऐसा है। तो एक बार लगाया उसको नहीं हुआ, वापस खोला लगा दिया, हो अच्छा, जाता है। ऐसा है। और कंपनी को आप क्या बोलना चाहोगे एथर के बारे में, कि एथर के लिए और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? भाई फीचर तो अपने को इतने ऐसे लगे नहीं कि होना भी चाहिए इसमें, स्पीकर फालतू फीचर है, हाँ। गाड़ी में सुनना भी नहीं चाहिए। बस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, प्राइस बहुत ज़्यादा है इसका। अच्छा, बहुत प्राइस ज़्यादा, बहुत। अभी फिलहाल तो 1,80,000 का हो गया इसकी। बिल्कुल 1,80,000 मतलब 105 ही चलती है, 105 वो कंपनी वाले बोलते हैं। अब जिसकी रनिंग भाई 50 किलोमीटर आना जाना है, 50 जाना 50 आना, तो 100 हो गए। अब भाई आराम से तो चलाएगा नहीं, उसको काम धंधे पे जाना है, जल्दी भी रहेगी। सही है। तो उस हिसाब से रेंज कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है, फीचर सब कुछ कम है। अच्छा, कितनी बोल लो कि ये इसमें रिलायबिलिटी है, कुछ भी है, लेकिन प्राइस तो सही में जाता है भाई। प्राइस थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ, थोड़ा कम होना चाहिए, 160 तक भी रहेगी ना, 105 किलोमीटर बहुत है। और जैसे सर्विस सेंटर में इसके आप जब विजिट करते हो तो उनका रिस्पांस कैसा रहता है? लाइक ऐसा कि तो नहीं तो कस्टमर आ गया स्कूटर लेकर, ऐसा कुछ उसके बारे में एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। थोड़ा बहुत मतलब वो तो 50-50 है पूरा। अच्छा, क्योंकि भाई मेरा इसका एक बार हेडलाइट चेंज हो रखा है ये। अच्छा, मैं ये पूरा चेंज हुआ? ये पूरा ये इतनी यूनिट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए कितने पैसे आपने खर्च किया? जीरो कुछ भी नहीं। अच्छा, पैसे एक भी खर्च नहीं किए? वारंटी में हुआ। अब वो तो भाई उसकी मैं स्टोरी तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक फॉग आ रखा था, मतलब पिछले साल मैंने जब ली थी उसके 1-2 महीने बाद ही बारिश चालू हो गई थी, तो 1.5-2 महीने के अंदर ही यहाँ पर एक फॉग आ रखा था। ठीक है भाई, बारिश में आ जाता है गाड़ियों में, शायद कोई अंदर से क्रैक वैक हो गया होगा तो आ गया होगा। 2-4 दिन देखा नहीं गया, मैं सर्विस सेंटर ले गया तो वो बोलते सर ये उसी की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है भाई, 10 दिन देखता हूँ, बारिश तो रुकी जाएगी 10 दिन में, धूप खूब आई, वो गए ही नहीं भाई, यहाँ से जाता ही नहीं था। और मेरे को इतना टाइम ही नहीं था, संडे को क्लोज रहता है, बाकी दिन को अपने को समय नहीं रहता। और उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई, सबसे बड़ी सर्विस सेंटर पे सुबह जाओ ना शाम को ही मिलेगी। अच्छा, ये टाइमिंग का थोड़ा सा 9 बजे भी खड़ी कर दो वहाँ, 4 बजे 5 बजे ही मिलती है स्कूटी शाम को। तो अब भाई उनकी जब सेल हो रही है तो स्कूटी सर्विसिंग के लिए बंदे भी ज़्यादा रखो। बिल्कुल सही है। तो बहुत भाई दिन भर थोड़ा ना खड़ी करेगा, किसी का काम ही स्कूटी का है, जैसे व्हीलर लेते ही वो लोग हैं। हाँ, जैसे आपने इसमें कितने सर्विस करा चुके होंगे? एक ही हुई है अभी 5,000 पे, अब 10,000 पे एक और कराऊंगा। अच्छा, 5,000 पे एक हुई है? 5,000। तो उसके लिए कुछ पे वगैरह आपने किया है? किया था, पे करा था। कितना पे किया है उसमें? 475 समथिंग, 450 रुपये। अच्छा, तो आप नेक्स्ट टाइम जब जाते हो फिर भी पे करना होगा ऐसा? फिर वही 450। तो कंपनी तो ऐसा क्लेम करती है कि हमारी ओर से 2 या 3 सर्विस फ्री रहती हैं कस्टमर के लिए, ऐसा में नहीं है, इलेक्ट्रिक पे नहीं है। और कभी वो उनका कहना ये था भाई, जब मैं खरीदने गया था मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि सर्विस पे कितनी फ्री है इसकी। वो बोलते इस पे सर्विस तो कुछ होती नहीं है इलेक्ट्रिक पे, बस 5,000 किलोमीटर में आपको एक रूटीन चेकअप कराना पड़ता है, वही अपन भाई ले जाके खड़ी कर देते हैं। भाई इतनी महंगी ली है, कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो, और इसकी जरा से पार्ट बहुत महंगे, इस वजह से एक बार चेकअप कराई लो तो जो भी रहता है बिल्कुल पड़ जाता है। अभी उस समय भाई वो बोले 5,000 पे इसके ब्रेक पैड घिस गए। अच्छा, मैंने देखा, मैंने बोला भैया इसको साफ सूफ करके लगाओ, तो यही लगाओ, तो उनने लगा दिया, अभी भी चल रहा है बढ़िया। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि ईवी पे उनको स्विच होना चाहिए या नहीं, या थोड़ा अभी रुकना चाहिए? भाई 30-40 किलोमीटर अगर डेली की रनिंग है ना तो फिर ले सकते हो। अच्छा, उसके अलावा तो फिर मतलब आपके पैसे ही नहीं निकलेंगे इससे। और अगर ईथर की बात करूं तो भाई आप कितना ही चला लो, पैसे ही नहीं निकल पाएंगे। और ईथर का एक और दिक्कत मैं आपको बता देता हूं, मतलब वो कोई आपको ऐसा बताया नहीं होगा आज तक, कि इसमें जितना आप पैसा उसमें बचाओगे ना पेट्रोल में, उतना आप इसके अगर ख़राब हो गई ना तो उतने ही आप इसके पैसे खर्च कर डालोगे, उससे डबल खर्च कर। अच्छा। इसका जरा से ये लाइट 1500 रुपये का आता है, ये इतना सा,
ये एक 1500 का, एक 1500 का, तो भाई 3000 रुपये की ये हो गए। सही है। ऐसे जरा सी चीज़ें मतलब बहुत महंगी है इसकी। आप तो आपने अभी तो यही बोल रहे कि एक आपने चेंज करा पर उसके लिए फ्री, तो आपको कैसे पता कि यदि आप इसको चेंज? भाई और भी लोग ने खरीदी है ना, तो हाँ। वो आप चार्जिंग वार्जिंग करने जाओ तो मिलते ही हैं। हाँ। तो उनसे मालूम पड़ जाता है, वो बता देते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ऐसा मतलब आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस भाई वो प्राइस का आप देख लो, उसके प्राइस- अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ, प्राइस तो भाई ये प्राइस का। और थोड़ा भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस हिसाब से थोड़ा संभाल के चलाओ, क्योंकि भाई कल को इसमें दिक्कत आ गई ना, फटका बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जरा सी बैटरी कुछ ख़राब हो गई, वो वारंटी वाले अलग हट जाएंगे, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी आती है। सही है। 50,000 रुपये की कम के कम तो आती होगी। सही है। मेरे को भी ऐसा आइडिया नहीं, बट उसके पार्ट्स बहुत महंगे भाई। एथर की अगर बात करो तो ओला के ज़रूर सस्ते आ रहे होंगे शायद। ओला के भी महंगे हैं, ईवी में तो सभी के महंगे हैं। चलिए ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू।